पब्लिक स्कूल भेलाही के छात्रा निशा कुमारी जो आदापुर जंभार के रहने वाली हैं, इन्होंने सीबीएसई में जिला टॉप की हुई हैं। तो चलिए इनको सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई है आपको। जी शुक्रिया। अच्छा, कितना नंबर आया है आपको? जी मेरा 95.4% आया है। सबसे जो है कि किस विषय में और कितना नंबर आया थोड़ा सा बताएंगे। हाई किस विषय में? हाईएस्ट आया है सोशल साइंस में जिसमें 98 आया है। अच्छा। और उसके बाद मैथमेटिक्स में जिसमें 97 है। उसके बाद साइंस जिसमें 96 है और इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बराबर है 93। अच्छा, एनजीएम पब्लिक स्कूल के आप छात्रा हैं, 1 क्लास से आप उसमें पढ़ाई कर रही हैं? जी मेरे ख्याल से मैं बचपन से ही वहीं पे पढ़ाई कर रही हूँ। यानी जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने शुरुआती अपना शिक्षा वहीं से लिया। 1 से लेकर मैं 10 तक वहीं पे पढ़ी हुई हूँ। और जैसे वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। यानी होता है ना कि जहाँ एकदम अच्छे से माहौल है, वहाँ पर कोई शोरगुल नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बच्चे सबका टीचर का सबके बिहेवियर एकदम अच्छा है। यानी एनजीएम पब्लिक स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं वो मतलब सुदृढ़ व्यवस्था है, कोई भी प्रकार का दिक्कत परेशानी बच्चों को नहीं होता? जी नहीं। डायरेक्टर सर है जो होता है ना किसी और स्कूल के जो डायरेक्टर सर होते हैं वहाँ जाके अपने बच्चे का निरीक्षण नहीं करते, यानी बच्चे कैसे रह रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे डायरेक्टर सर दिन भर वहीं पर आते हैं, दिन भर बच्चों का ख्याल रखते हैं। जिला टॉप जो आप हुई हैं उसमें सबसे योगदान स्कूल का मैंने क्या है, किस तरह का थोड़ा बताएं? जैसे कि वहाँ का टीचर जो होते हैं वो हर एक बच्चे पर इक्वल ध्यान देते हैं। जैसे 10th क्लास में आई तो वहाँ पर हर एक बच्चे का ध्यान रखा गया। यानी मैं उन शिक्षकों की सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना ध्यान दिया। मुझ पर ही नहीं, बाकी सब बच्चे पर भी ध्यान दिया है। और इसके बाद अपने माता पिता की हूँ, अपनी नानी की भी हूँ, सबकी हूँ। अच्छा, माता पिता का क्या सहयोग रहता है पढ़ाई के मामले में? जी जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ मुझे कोई रोक टोक नहीं, जैसे ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं। बस वो कहते हैं कि तुम पढ़ना है, तुमको बस पढ़ाई करो और कुछ नहीं। पढ़ाई में काफ़ी आप रुचि रखती हैं, किस विषय में ज़्यादा रुचि रहता है? जी मुझे फ़िलहाल यानी अभी से स्टार्ट मैंने किया है। मुझे सबसे ज़्यादा रुचि सोशल साइंस में ही लगता है। सोशल साइंस जी। अच्छा, निशा कुमारी बनना क्या चाहती हैं? जी जैसे मैं एक समारोह में गई थी, वहाँ मैंने शिवाक्षी दीक्षित का इंटरव्यू सुना। यानी उन्होंने उनको रक्सौल के एसडीएम थी जी, उनको उनका जो भाषण था उनके प्रति जो लोगों का रिस्पेक्ट था वो देखकर मुझे भी लगा कि मुझे भी ऐसा रिस्पेक्ट चाहिए, मैं भी वो कर सकती। जब उन्होंने किया तो मैं भी ये कर सकती हूँ। यानी उनसे प्रेरणा लेकर मैं भी यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ। मैडम शिवाक्षी दीक्षित को देखकर आप भी आईएएस बनना चाहती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, जब पिताजी हैं आपके, ये तो मतलब माँ घर में साथ में रहती हैं लेकिन पिताजी बराबर तो घर में रहते नहीं होंगे, लेकिन पिताजी का सपोर्ट किस तरह का रहता है? कि बहुत सारे जो है पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि जहाँ मतलब जितनी पढ़ाई करनी है, जितनी ऊंचाई पर जाना है जाइए, हम आपके साथ में। इस तरह का जो माता पिता का क्या सपोर्ट है? जी मेरे माता पिता का मेरे पढ़ाई का प्रति, मेरे प्रति, मेरे भाइयों के प्रति बहुत अच्छा है। जैसे मुझे कुछ चाहिए होता है पढ़ाई से रिलेटेड तो मना नहीं करते हैं। वो चाहे वो कम का हो ज़्यादा का हो, वो मुझे ला कर देते हैं। अच्छा, पढ़ाई जब आप करती थी तो स्कूल के अलावा घर पे भी आप? जी स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा बहुत घूमती थी, खेलती थी, कोचिंग जाती थी और फिर यह लगभग 7 बजे के आसपास पढ़ने बैठती थी मैं। 7 बजे? 7 बजे से कितने रात तक पढ़ती थी आप? कभी कभी 9, कभी 10। अच्छा, माँ क्या कहती है? माँ तो काफ़ी खुश होंगी? जी वो तो बहुत खुश है, मम्मी भी खुश है, पापा जी भी खुश है। और वो उनको विश्वास था कि मैं कर सकती थी। मुझे जितना नहीं था उन लोगों को था कि ये मैं कर सकती हूँ। अच्छा, सर लोग भी काफ़ी खुश होंगे कि हमारे जो छात्रा है उन्होंने लगभग 97% नंबर लाई है ना? नहीं 95.4 यानी 96 के आसपास। 96% जी। काफ़ी जो है आपके टीचर वगैरह भी वो लोग खुश होंगे कि जो हमारी छात्रा है इन्होंने जिला में नाम रोशन किया, वो भी सीबीएसई से। जी वो बहुत खुश है। मतलब रिजल्ट आने से पहले भी उन्होंने कहा था कि तुम ये कर सकती हो। जैसे रिजल्ट आने से जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन उन्होंने मैसेज किया था कि हाँ ये तुम कर सकती हो, तुम हौसला रखना खुद पर। एनजीएम पब्लिक स्कूल में पहले ही बता दिया जाता है कि आप इतना कर सकती हैं? जी कॉन्फिडेंस होता है उन लोगों को? बिल्कुल, उस शिक्षक को पता है, मतलब वो लोग पहले ही पता रहता है कि कौन बच्चा क्या कर सकता है। उन लोग को पहले से सब पता रहता है। मीन्स उन लोग हम लोग उन्होंने बचपन से ही पढ़ाया तो उन लोग को पता रहता है कौन बच्चा क्या कर सकता है उसके। अच्छा, और सारे बच्चियाँ हैं जो शायद किसी को हार का भी सामना करना पड़ता है, कोई जिला टॉप, कोई स्टेट टॉप ऐसे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो हार का सामना करना पड़ता है वो टूट जाते हैं कि अब तो हम ऐसे हो गया वैसे हो गया। उन बच्चों को एक संदेश के तौर पे आप क्या कहना चाहिएगा? जी जैसे हारना जीतना ये जीवन का एक भाग होता है। अगर ये ना हो तो जीवन जीने का कोई मज़ा ही नहीं होता है। तो अगर आप हारे हैं तो फिर आप दोबारा मेहनत करिए। आज मैंने किया, कल आप भी करेंगे, सब कोई कर सकता है। अच्छा, आपका सपना है कि शिवाक्षी दीक्षित मैडम की तरह हम भी आईएएस बने, देश की सेवा करें, सिविल सर्विस में जाएं,
तो शादी को लेकर जिक्र करेंगे कि जब बच्चियां जो मैच्योरेट हो जाती हैं तो मदर फादर जो हैं ये लोग चाहते हैं कि हमारी बच्ची की शादी हो जाए, उनका घर बस जाए। खास करके हमारा जो इलाका जो है चंपारण है, यहाँ पर काफ़ी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरह का आपके माता पिता का कुछ ऐसा डिमांड वगैरह रहता है कि नहीं? नो, they used not to do such type of work. सिर्फ वो यही चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मैं उसको प्राप्त करूँ। यानी वो कितना भी कठिन हो कि बनाई, वो मुझे हमेशा हौसला देते हैं कि तुम ये कर सकती हो, कितना भी कठिन काम हो। वो शादी ये सब क्या है, कुछ नहीं है, बस एक झंझट है मेरे हिसाब से। यानी जो आप करना चाहते हैं पहले वो करिए, फिर बाद में देखा जाएगा सब। अच्छा, निशा क्या सोचती हैं कि पहले मुझे IAS बनना है या पहले शादी करना है? पहले अपने मैंने जो सोचा है यानी IAS बनना, पहले वो करना है, उसके बाद जो करना वो करना है, पहले तो यही करना है। चलिए, निशा की माँ है, निशा की माँ से बात करें। पिता सोचते हैं कि जो हमारी बच्ची हैं ये मैच्योर हो गई हैं, इनका उम्र हो गया है, शादी कर देना चाहिए, ये तो कितना भी पढ़ेंगी चूल्हा ही फूकेंगी। तो इस तरह का आपका क्या सोचना होता है, क्या मानना? नहीं, वो तो हम सोचे नहीं हैं, और शादी के मामले में तो हम नहीं सोचे हैं। हाँ, वो तो कभी नामे नहीं लिए कि हम शादी करेंगे, और नहीं सोची है अभी तक ले। वो बाद में देखेंगे, उसके बाद में पहले जो सोच रही है उनका पूरा हो जाए, उसके बाद में सोचेंगे। हम सोच बेटी का सपना है जी SDM मैडम जो रक्सौल की थी उनके जैसा बनना, क्या आप लोग का योगदान क्या है? जी, मेरा भी पूरा सपोर्ट है, उनका पापा के भी सपोर्ट है कि हाँ कर लो। मेरे मतलब कि जितना मैं उतना नहीं है, लेकिन उतना हम करके देंगे। तुम जहाँ तक ले पढ़ाई पढ़ो, जो बनना है बनो। यानी बच्चे पर ज़्यादा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। अगर पढ़ रहा बच्चे तो उनको फ्रीडम रखना चाहिए, बच्चे पढ़े आगे बढ़े। जी 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 जी, हम लोग का वो काम धंधा हाबी जाबी कुछ से मतलब नहीं है, सिर्फ पढ़ाई। अच्छा भैया, निशा हम आपसे जानना चाहते हैं कि निशा आगे की किस तरह का तैयारी और क्या करना चाहती है अभी फिलहाल पढ़ाई के लिए? जैसे मैंने 11th और 12th में PCM स्ट्रीम सेलेक्ट किया है। हाँ। यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पहले बात। तो मैंने सोचा पहले मैथ अपना स्ट्रॉन्ग कर लूँगी, और 12th में ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले लूँगी, जिससे UPSC का तैयारी आर्ट्स मेन सब्जेक्ट होता है। अगर आर्ट्स मैंने ले लिया तो मुझे उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरा। मैंने यही सोचा, ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन करके उसके बाद तैयारी करूँगी उसका। पढ़ाते हैं अभिभावक, टीचर, इन सबको क्या कहना चाहिएगा? मैं बस यही उन लोग यही कहना चाहती हूँ कि बस आप भरोसा रखें। डायरेक्टर सर ने जो कहा है